नहीं, अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट हम क्रिएट करेंगे यूएई मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे हम गूगल में पहले सर्च करते हैं अमेज़न यूएई सेलर सेंट्रल। तो ये मेरे पास लिंक आया है सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़न डॉट ए ई अरब एमिरेट्स। हम अरब एमिरेट्स में बनाएंगे क्योंकि अरब एमिरेट्स में बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आपका अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट ही प्रोफेशनल अकाउंट होता है। आपको $40 पर मंथ पे नहीं करने पड़ते। आप अनलिमिटेड टाइम के लिए जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहेगा अमेज़न के ऊपर दुबई मार्केट में। तो प्रोफेशनल अकाउंट आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा होता है। तो ये अमेज़न सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़न डॉट ए ई अरब एमिरेट्स। तो यहाँ पे अब हम साइन अप करेंगे इस लिंक के ऊपर। तो साइन अप करते ही अब ये मेरे पास जो लिंक ऊपर आया है वो आया सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़न डॉट कॉम। इसको बॉदर नहीं करना क्योंकि ये सेंट्रलाइज यूएस मार्केट से ही कनेक्टेड है, लेकिन हम यूएई में ही बना रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यूएई में ही बनेगा। तो यहाँ पर हम अपनी ईमेल ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे स्ट्रॉन्ग सा। ये नीचे लिखा हुआ क्रिएट अमेज़न अकाउंट, हम इस पे क्लिक करेंगे। योर नेम, ईमेल, पासवर्ड। री एंटर योर पासवर्ड। नो वी विल चेक अवर ईमेल, और ईमेल पे हमें ओटीपी आया, हम ओटीपी चेक करेंगे। ओटीपी ओपन ईमेल, ईमेल ओपन करेंगे, इनबॉक्स पे क्लिक करें। ये ओटीपी आया हुआ है। ओटीपी ये इसको कॉपी करें ओटीपी को, सिर्फ ओटीपी को 321242। चलो एंटर कर लेते हैं। 32321242। नो, अब हमारी ईमेल वेरीफाई हो गई। ये पहला ओटीपी है। तीन किस्म के ओटीपी आते होते हैं। पहला ओटीपी था ईमेल का, दूसरा दूसरा जो ओटीपी आता है वो होता है हमारे पास फ़ोन नंबर का, और तीसरा ओटीपी होता है हमारा एड्रेस का। ठीक है? तो अभी फ़िलहाल जो हमारे पास ओटीपी आया है, सिर्फ़ अभी ईमेल का आया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे और देखेंगे हमसे क्या इन्फॉर्मेशन माँगी जाती है। दैट्स फाइन, इसे रिफ्रेश करें। ओके, welcome. Here is what to want to expect. Provide your information and documents. We will verify your submission, get verified and start selling. तो ये कुछ स्टेप्स है जिससे हमें गुजरना होगा। हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास आईडी की वेरिफिकेशन के लिए आईडी कार्ड या पासपोर्ट होगा, या कह सकते हैं कि हमारे पास जो है बैंक स्टेटमेंट भी हो सकती है। उसके बाद अमेजोन हमारी आइडेंटिफिकेशन करेगा, वेरीफाई करेगा हर चीज़, और हम फिर अमेजोन के ऊपर सेल कर सकेंगे। यहाँ से हम अपनी अपना फर्दर करने लगे हैं स्टार्ट प्रोसेसिंग। तो इसमें नंबर वन पे मेरे पास है डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट, आई थिंक पहले आएगा बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो ये बिजनेस इंफॉर्मेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में बार बार बताया है कि जब भी आप काम करते हैं तो आपकी लोकेशन मैटर करती है कि आपकी बिजनेस लोकेशन क्या है। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर यूएई में बैंक अकाउंट बना सकते हैं। हम पूरी दुनिया में बना सकते हैं। तो पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर ये इट मीन्स के पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर, पाकिस्तानी एड्रेस के ऊपर, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान चूज करेंगे कि हम पाकिस्तान से बिजनेस करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम पी सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान।
अगर यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यूएई सेट कर लेते हैं, फिर हमें यूएई का एड्रेस देना पड़ता है, यूएई का लाइसेंस नंबर देना पड़ता है। तो हम अपने पाकिस्तान के ऊपर ही सेट करेंगे कि पाकिस्तान से हमें बिजनेस करना है। अब ये चीज़ यहाँ पे अगर आप यूएस मार्केट में जाएं तो यूएस मार्केट में आपको $40 पे करने पड़ते हैं प्रोफेशनल अकाउंट के लिए पर मंथ। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम फिर इंडिविजुअल अकाउंट को चूज़ करते हैं कि नहीं, मैंने प्रोफेशनल अकाउंट ही बनाना है, मैंने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफेशनल अकाउंट ही बन रहा होता है। तो फिलहाल हम इसे करेंगे नॉन आईएम इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक। जो लोग यूएसए में अकाउंट बनाएंगे वो भी इसी पे क्लिक करेंगे। अगर यूएसए में आपका अकाउंट इंडिविजुअल बनता है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपके $40 फिर भी कट जाते हैं, मतलब फिर भी काट लेते हैं, तो वो फिर हम $40 रिफंड ले सकते हैं। उसके लिए हमें अमेज़न के ऊपर केस ओपन करना होता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम अभी क्या करेंगे, नॉन आईएम इंडिविजुअल इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे। और इंडिविजुअल अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट यूएई में प्रोफेशनल अकाउंट ही काउंट होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना फर्स्ट नेम अकॉर्डिंग टू योर सीएनआईसी और पासपोर्ट, लास्ट नेम, आई कंफर्म। अब ये मेरे पास प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सबसे पहले सेलर की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर बिलिंग, और उसके बाद स्टोर, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन में वीडियो कॉल। अब हम यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप चूज करेंगे पाकिस्तान, जो हमारे पासपोर्ट के ऊपर है या आईडी कार्ड के ऊपर है। अब कंट्री ऑफ सिटीजनशिप के बाद सिलेक्ट कंट्री ऑफ बर्थ, पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, विच ईयर इज 96। ले जी। इसके बाद आईडी का प्रूफ मैंने या तो पासपोर्ट देना है या आईडी कार्ड देना है, जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि दोनों चीज़ें लग सकती है, दोनों में से कोई एक। तो हम फिलहाल नेशनल आईडी कार्ड देंगे। जैसे मैं नेशनल आईडी कार्ड चूज़ किया है तो इसका कंट्री ऑफ इशू आ गया, वो क्या है जी मेरे पास पाकिस्तान, कि मेरे पाकिस्तानी आईडी कार्ड लगाना है। अब इसके बाद पाकिस्तानी आईडी कार्ड के बाद नेशनल आईडी कार्ड जो नंबर है हम वो लिखेंगे। डेट ऑफ एक्सपायरी, अपना एड्रेस लिखें आईडी कार्ड वाला, जहाँ पे आपका रेजिडेंशियल, इधर लिखें एड्रेस लाइन वन। यहाँ पर एड्रेस लिखें अपना ये वाला जो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मेंशन है। क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो मैच होती है, उसका एड्रेस मैच होना चाहिए, क्योंकि ये वेरिफिकेशन होती है तो वो चेक करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद स्टेट का रीजन। अब हमें वेरिफिकेशन के लिए अपना फ़ोन नंबर देना होगा, क्योंकि फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा। तीन किस्म के ओटीपी आते हैं, मैंने कहा था कि पहला ईमेल पे आता है, दूसरा ओटीपी जो है वो किस पे आता है, फ़ोन नंबर पे, ईमेल पे, फ़ोन नंबर पे, तीसरा अगर हो सके तो वो एड्रेस की वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन एनीवे, अब यहाँ पे हमें ओटीपी देना है, तो ओटीपी के लिए हमें फ़ोन पे ओटीपी चाहिए। तो उसके
के लिए पाकिस्तान में एक मसला आ रहा है कि पाकिस्तान में ना ओटीपी नहीं आ रहा, पाकिस्तानी नंबर के ऊपर ओटीपी नहीं आ रहा, कि पाकिस्तानी फ्लैग यहाँ पे विजिट कर रहा है, ये नहीं कि पाकिस्तानी फ्लैग विजिट नहीं कर रहा है, पाकिस्तानी नंबर लगता है। यहाँ पे अगर हम ट्राई करते हैं तो मैं आपके सामने यहाँ पे भी एंटर करता हूँ पाकिस्तानी नंबर डबल जीरो राइट ही हम चेक करते हैं कि पाकिस्तानी नंबर पे ओटीपी आता है या नहीं आता। अगर नहीं आएगा तो फिर हम यूएई का या यूएसए का या किसी और कंट्री का फ़ोन नंबर लगाएंगे अपने फैमिली फ्रेंड तो वहाँ से हम गेन करने की कोशिश करेंगे। चेक करें आपको इसमें 74NF6N नाउ सेंड एसएमएस। चेक करें ओटीपी, अगर पाकिस्तानी नंबर पे आपको ओटीपी आया वेट कर लें, एसएमएस देखें मैसेज नहीं। मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तानी नंबर के ऊपर ओटीपी ज़रा मुश्किल से आता है, या तो इसके लिए आपको टाइम चेंज करना पड़ता है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के, तो फिर ट्राई करें। सम टाइम होता है कि ट्रैफिक बड़ी हैवी होती है इसलिए नहीं आ रहा होता। अदरवाइज आप बेस्ट इसके लिए ऑप्शन वही होता है कि आप जो है अपने फैमिली फ्रेंड्स का फ़ोन नंबर यूज़ कर लें और बाद में अथेंटिकेटर ऐप गूगल अथेंटिकेटर ऐप से स्विच कर दें, तो फिर आपको बार बार उसको तंग नहीं करना पड़ेगा अपने दोस्त को। लेकिन एक दफ़ा आपको यूएई केएसए सऊदी अरेबिया का या यूएसए का या कोई भी किसी का फैमिली फ्रेंड बाहर रहता है पाकिस्तान से उन कंट्रीज में जहाँ पे अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, तो आप उनका फ़ोन नंबर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पे ओटीपी के लिए फ़ोन नंबर यूज़ करने लगे हैं यूए सॉरी सऊदी अरेबिया का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सऊदिया, तो सऊदी अरेबिया में मेरे पास फ़ोन नंबर मौजूद है, मैं वो मेंशन करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आगे आगे वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है ऊपर, ये भी एंटर कर दें N4X7FG7MG। नाउ सेंड एसएमएस। अब मेरे पास जो मेरे दोस्त हैं भाई सऊदी अरब में उनसे पूछेंगे कि उनको ओटीपी रिसीव हुआ है तो फ़ौरन से मुझे सेंड कर दें ताकि मैं यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कर सकूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, ओटीपी का मसला लाइफ टाइम नहीं है, कुछ अर्से के लिए है। पाकिस्तान में अमेजोन एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तानी सेलर अकाउंट पाकिस्तान सेलर लिस्ट में पाकिस्तानी ट्रेड के ऊपर अकाउंट बन जाता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए या कुछ अर्से के लिए प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तानी नेटवर्क के ऊपर कि अमेजोन के ओटीपी पाकिस्तान में नहीं आ रहे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप किसी फैमिली फ्रेंड का नंबर लगा लें या सिर्फ सऊदी का लगा। फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे सेंड कर दिया नंबर, ये एंटर किया है, एंटर करने के बाद मैंने देखिए वेरीफाई हो गया है। अब जैसे मैंने ओटीपी वेरीफाई कर लिया, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे मुझसे मांगा जा रहा है सेलर इन्फॉर्मेशन में ही मांगी जा रही है कार्ड डिटेल। एक चीज़ याद रखनी है, कार्ड आपने यहाँ पे वो लगाना है जो आपका डेबिट कार्ड हो, वीज़ा कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड भी लगा सकते हैं आप, और अपने बैंक को पहले आपने कॉल कर लेनी है कि वो उसके कार्ड के ऊपर ई कॉमर्स की ट्रांजेक्शन को ऑन कर दें। तो कार्ड नंबर लिखें, जैसे मैंने आपका सादा पे हो गया या नया पे हो गया, आप वो वाला कार्ड भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको लेक्चर में पहले से कहते थे नया पे का कार्ड मंगवा लें, नया पे का अकाउंट बनवा लें। तो नया पे का कार्ड भी जो है अमेजोन सेट करने लग गया। तो नया पे जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है वो नया पे की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और नया पे के ऊपर साइन अप करके अपना कार्ड मंगवाएं ऑनलाइन, और उस कार्ड को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब ये वाला एक्सक्यूज मत कीजिए कि हमारे पास बैंक स्टोर नेम रखें जी, हम अपना स्टोर नाम स्टोर का कोई भी नाम रखेंगे, हम लिखते हैं जी महलूर होम। हम होम एंड किचन का काम करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे महलूर होम, कोई भी स्टोर का नाम रख सकते हैं आप। अच्छा जी, अभी फिलहाल मैं यूपीसी बाय नहीं कर रहा, मैं आपको ये प्राइवेट लेवल में बताऊंगा यूपीसी क्या होते हैं, ठीक है। और ना ही मैं अभी मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं इसको भी नो कर दूँगा,
ये दोनों को अभी आप नो कर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपकी आ गई। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में डिटेल हम सारी दे चुके हैं, अब इस पर लॉन्ग कर। तो यहाँ पे सबसे पहले आईडी कार्ड के बारे में जैसे मैंने पीछे चूज किया था, उसकी फ्रंट साइड आप अपलोड करेंगे जेपैग में या पीडीएफ में, जो भी फॉर्मेट आप तो यहाँ से मुझे नहीं पता कौन सी इसको थोड़ा ओपन करके ताकि विजिबल हो जाए कि मेरा कौन सा जो है फ्रंट है, कौन सा बैक है। ये फ्रंट है, सही। तो ये मेरी फ्रंट साइड आ गई। तो अपलोड बैक साइड, तो ये मेरी बैक साइड आ गई। प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस में हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो यही एड्रेस मेरा मैच होगा इस एड्रेस के साथ। मैंने ऑलरेडी ये मेंशन किया और मेरी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी यही एड्रेस। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का पहला पेज जिसके ऊपर बैंक का लोगो होता है, ये चीज़ याद रखनी है, बैंक का लोगो होना मस्ट है। नेक्स्ट, इसका आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दें। अच्छा जी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन चूज वन ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। टेक अ फोटो ऑफ योर फेस, आप अपनी फोटो भी ले सकते हैं। यूज योर डिवाइस कैमरा टू टेक इमेजेस ऑफ योर फेस एंड गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड। वी विल कंपेयर देम टू योर दिस टैब। दूसरा है ज्वाइन अ वीडियो कॉल विद अमेज़न एसोसिएट। तो हम अमेज़न एसोसिएट के साथ जो है वो डायरेक्टली वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इसमें मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर करता हूँ कि वो वीडियो कॉल पे जाएं और आपका अकाउंट जो है इंस्टेंट अप्रूव हो जाता है। अगर तो आप फोटोज़ पे जाते हैं तो उसमें फिर ये है कि आपको 48 आवर या 3 से 4 दिन वेरिफिकेशन के लगते हैं, और उसके बावजूद भी फिर वो आपसे कहते हैं नहीं हम वेरीफाई नहीं कर पाए, लिहाजा आप वीडियो कॉल करें। तो हम फिलहाल जो है ट्राई करते हैं कनेक्ट विद नेक्स्ट अमेज़न अवेलेबल अमेज़न एसोसिएट टू कंप्लीट योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नाउ यूजिंग अ वीडियो कॉल। हम वीडियो कॉल पे जाते हैं। अब यहाँ पे वीडियो कॉल मेरी स्टार्ट होने लगी है। अमेज़न का अकाउंट साइन अप करने के लिए आपको जैसे मैं बताऊंगा आपने वैसे ही काम करना है, ठीक है। इसके ऊपर अमेज़न दुबई से आपने जाना है amazon.ae, या यहाँ पे लिख लें आप अमेज़न UAE सेलर सेंट्रल, ये लिख लें आप अमेज़न UAE सेलर सेंट्रल। इसको प्रेस कर दें तो ये आपके सामने विंडो आ गई है अमेज़न सेलर सेंट्रल, और ऊपर गौर करें ये .ae लिखा हुआ है ब्राउज़र के अंदर। तो ये दुबई का सेलर सेंट्रल अकाउंट का लिंक है। ये दुबई से शुरू करना है। ये लिखा हुआ है साइन अप, आपने साइन अप पे क्लिक करना है, और साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये नीचे लिखा हुआ है क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। आप इस पे क्लिक करेंगे। अब आपने अपना नाम जो पासपोर्ट या आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है वो लिखें, ईमेल एंटर करें। ईमेल एंटर करने के बाद आपको ईमेल के ऊपर OTP आएगा, उस OTP को आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। उस OTP को वेरीफाई करने के बाद आपके सामने जो चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे वो कुछ इस तरह की होंगी। पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। क्या पूछा जाएगा कि सबसे पहले ये बताओ आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस टू गेट स्टार्टेड। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, जब अकाउंट बनाते हैं ये लेटेस्ट वर्जन है। आजकल ये पूछ रहे हैं, ये दिखाते हैं, ठीक है। आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस, व्हाट इज़ योर बिजनेस रजिस्टर्ड एड्रेस। इसको बिजनेस लोकेशन भी कहते हैं, इसको बिजनेस लोकेशन भी कहते हैं। अब मैं लेक्चर 1 से एक चीज़ कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान से अमेज़न का अकाउंट भी बनता है, और हम पाकिस्तान में बैठ के दुनिया की हर उस स्टेट में कारोबार कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर अमेज़न के वेयर हाउस हैं। तो व्हाट इज़ आवर बिजनेस लोकेशन? वेरी गुड, ठीक है। हम लोग गलती क्या करते हैं, और आप लोगों में से बहुत से लोग कर जाएंगे, दुबई का अकाउंट बना रहे हैं, दुबई या लोकेशन, तो फिर हर चीज़ कौन सी मांगेगा?
दुबई की स्टेटमेंट दिखाओ, दुबई का एड्रेस दिखाओ, दुबई का ये दिखाओ, दुबई का लाइसेंस दिखाओो, फंस जाओगे। ये क्या चीज़ें, मैं दुबई का कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो भाई पाकिस्तान को अमेज़न ने सेलर लिस्ट में ऐड किया हुआ है, तो योर बिजनेस लोकेशन और बिजनेस एड्रेस इज पाकिस्तान, डोंट फॉरगेट, वो लिखा हुआ है ऊपर, मैंने चूज किया हुआ है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जिसके ऊपर सारी बहस वहां बोर्ड पे मैंने की हुई है, प्रोफेशनल एंड इंडिविजुअल अकाउंट। दो किस्म के अकाउंट होते हैं। Amazon कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट डू यू वांट, व्हाट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस डू यू हैव। स्टेट ओन्ड बिजनेस, ऐसे बिजनेसेस जो पूरे कंट्री लेवल के ऊपर फैले हुए होते हैं, ठीक है। या पब्लिकली लिस्टेड, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है। प्राइवेटली ओन्ड, आपकी अपनी फैक्ट्री है। चैरिटी, कुछ लोग चैरिटी का काम कर रहे होते हैं पाकिस्तान में बैठ के, कहते हैं ना हम चैरिटी का काम किया है, यूएसए के साथ हम रजिस्टर्ड हैं, हम बच्चों की देखभाल के लिए पैसा मंगवाते हैं, फलाना है। तो वो चैरिटी वाला काम। अब एक आखिरी पॉइंट नीचे पड़े, ये इंडिविजुअल, आई डोंट हैव अ रजिस्टर्ड बिजनेस। ये सारी बहस मैं कर रहा था कि आपने ये वाला ऑप्शन टिक कर देना है। अगर आपने ऊपर से कोई भी ऑप्शन टिक कर दिया तो अमेज़न ने $40 काटने ही काटने हैं, और फिर वापस भी कोई नहीं करने। हाँ, अगले महीने से नहीं काटेगा वो, फिर हम उसको इंडिविजुअल कर देंगे जैसे मैंने अभी लाइव दिखाया। आप हमेशा वाइल मेकिंग अकाउंट, तो आप यहां पे इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करेंगे, यही बात। चलें आगे। नहीं, ये देखो मैंने चूज कर लिया है, इधर पाकिस्तान लिख लिया है, इधर मैंने क्या चूज किया है, एज एन इंडिविजुअल फ्रॉम पाकिस्तान यू विल नीड। देखो वो अमेज़न खुद कह रहा है, भाई हमें पता लग गया तुम पाकिस्तान से हो, तुम्हें क्या चाहिए, एक वैलिड गवर्नमेंट की आईडी कार्ड चाहिए या पासपोर्ट, अभी बताया तो है सारा मैंने। आपको बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए, बताया है ना। आपको कार्ड चाहिए बैंक का, आपको एक मोबाइल फ़ोन का नंबर चाहिए, बता दिया सारा। तो मोबाइल फ़ोन का नंबर वो कह रहा है पाकिस्तान का चाहिए, लेकिन माशाल्लाह हमारे नेटवर्क इतने अच्छे हैं, ओटीपी नहीं आता नंबर लगाने के बाद। इसीलिए मैंने कहा था कि किसी बाहर के बंदे का लगा लें जो फैमिली मेंबर आपका यूएई या दुबई में रहता हो। चलें आगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेलर इंफॉर्मेशन, बिलिंग, स्टोर, वेरिफिकेशन, 4 टैब आ जाएंगे आपके सामने, 1, 2, 3 एंड ये नहीं, बहुत आसान है। फर्स्ट नेम लिखें, मिडल नेम नहीं होता जी। फर्स्ट नेम खुर्रम गफ्फार नाम है मेरा, लास्ट नेम माय फादर नेम अब्दुल गफ्फार, ऐसे, ठीक है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पाकिस्तान, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ लिख लोगे ना। चलो, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, ये देखें जी, ये आ गया। आइडेंटिटी प्रूफ में ड्रॉप डाउन है, ये क्या है, इसके अंदर पासपोर्ट लिखा हुआ है और आईडी कार्ड लिखा हुआ है। जो बंदा पासपोर्ट से बनाए पासपोर्ट पे क्लिक कर दे, जो आईडी कार्ड से बनाए वो, तो अमूमन आईडी कार्ड से बनाने हैं आपने, ठीक है। तो आईडी कार्ड आपने क्लिक कर देना है। अब इसके बाद कंट्री ऑफ इशू, कहाँ से मिला आईडी कार्ड, ऑफ कोर्स पाकिस्तान से, पाकिस्तान में मिला। लें जी, ये है वो चीज़। अब आप मैंने खुद बताना है कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे पाकिस्तान का ड्रॉप डाउन दे दिया कि भाई तुम पाकिस्तान से हो, तो एड्रेस मांग रहा है पाकिस्तान का, मांग रहा है, क्या लिखूंगा, भूलना नहीं है अब इसको। जो यहाँ लिखोगे ना, आपकी स्टेटमेंट से अमेज़न ने देख के उसको वेरीफाई कर लेना है। एक का भी फर्क, डॉट का भी फर्क आ गया, कहना जाओ यहाँ से तुम फेक हो। ऐसे राम राम से ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, अब स्पेस है, ऐसे लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। टाउन सिटी गुजरांवाला जो भी है आपका। आगे इधर आए, जिप कोड क्या है गुजरांवाले का, 5250 है, 52, ये ले, नहीं पता तो ये लिख लें, 5225, ये जिप कोड आ जाएगा। एड्रेस लाइन 2 अगर बनती है तो नहीं, तो खाली छोड़ दें। स्टेट और रीजन क्या है हमारा, तो ऊंचा बोल लो, पंजाब। डर रहे हैं कि स्टेट पता नहीं कौन सी हमारी, पंजाब स्टेट है जी, ठीक है। ये देखिए जरा नीचे मैंने क्या नंबर लगाया हुआ एक, ये देख रहे हैं आप, ये फ़ोन नंबर कहाँ का है, ठीक है जी।
पाकिस्तान नंबर लगाया था, OTP नहीं आया, फिर दुबई का लगाया तो उस पर OTP आ गया, वेरीफाई हो गया। ये मैं भी एक लाइव वीडियो में भी दिखाता हूँ आपको बाद में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, ये लें जी, कार्ड मांग रहा है कि बताएं जी चार्जेबल कार्ड दें, तो वही ATM का कार्ड, कार्ड नंबर लिखें, एक्सपायरी लिखें, होल्डर का नेम लिखें, नेक्स्ट कर दें। ठीक है, चलें आगे। स्टोर का नेम कुछ भी रख लें, खुरम स्टोर, माई स्टोर, होम डेकोर स्टोर। ये कहाँ लिखा होता है? ये देखो, ये लिखा होता है, ये लिखा हुआ ऊपर वेस्ट टेक्नो लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है वेस्ट टेक्नो। या आप कल प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे तो क्या लिखा आ रहा था? सोल्ड बाय। क्या आ रहा था? वो वाला नाम, कि लोग आपको किस नाम से पहचाने, दैट इज योर स्टोर नेम। सोल्ड बाय इज योर स्टोर नेम। किधर गया? ठीक है जी, तो यहाँ स्टोर नेम लिखेंगे। इसके बाद डू यू हैव अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स। ये प्राइवेट लेवल पे मैंने पढ़ाने हैं, ये क्या होते हैं, ये बड़ी लंबी बहस है। आपने सिंपल इन क्वेश्चंस को नो कर देना है, इसको भी नो कर देना है। अगला है कि आप ब्रांड हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, क्या है, इसको भी नो कर देना है। दोनों क्वेश्चन को क्या कर देना है? समरी आ गई जी, जो आपने चीज़ें एंटर की थी समरी आ गई। वो देखो, डेट ऑफ बर्थ, ID कार्ड नंबर, ये सारा कुछ आ गया। हम किससे बना रहे हैं? नेशनल ID। ये उसकी फ्रंट साइड और ये उसकी क्या है, दोनों अलग अलग क्या करनी है? अपलोड कर, स्कैन करके। इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस देखेंगे, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? Amazon कहता है कि जो एड्रेस आपने वहां पीछे लिखा है ना, मैंने उसको वेरीफाई करना है। मैंने उसको क्या करना है? किससे वेरीफाई करना है? अब चीजें मैच होंगी सारी, कि अगर स्टेटमेंट पे एड्रेस कुछ और वहां लिख दिया पापा ने ये कहा था, तो अकाउंट गया। तो ले जी, बस यहाँ पे स्टेटमेंट अपलोड कर दें, ये स्टेटमेंट अपलोड करें यहाँ पे, और ये आगे नेक्स्ट आ गया। ले जैसे ही आप नेक्स्ट जाएंगे तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये पहले ना कुछ अर्सा पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वीडियो कॉल्स में आती थी, अब वीडियो कॉल्स ख़त्म हो गई हैं, अब बड़ा आसान कर दिया उन्होंने, AI बेस्ड। तो ये दो किस्म की वेरिफिकेशन होती है, जिसका अकाउंट आप बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपका UK का क्लाइंट है, आपने उसका अकाउंट बनाया, उसका पासपोर्ट मंगवाया, उसका फ़ोन नंबर मंगवाया, उसकी स्टेटमेंट मंगवाई, आपने UK के क्लाइंट का अकाउंट बना दिया, ईमेल वगैरह लगा दी, पासवर्ड लगा दिया, हर चीज़ हो गई। आपने वापस वो लिंक उसको भेज देना है कि भाई तुम्हारा मैंने अकाउंट बना दिया, लॉगिन करो, ये ईमेल है, ये पासवर्ड है। वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की विंडो आपके सामने आ जाएगी, उसके सामने आ जाएगी। तो वहाँ पे आपने अपनी आइडेंटिटी अपने आप को वेरीफाई करना है। तो वो ये स्टेप्स आप उसको गाइड करेंगे तो वो उसको वेरीफाई कर लेगा। मैं भी बताता हूँ ये स्टेप्स होते क्या हैं। अगर आप अपना बना रहे हैं, फादर का बना रहे हैं, किसी का बना रहे हैं, तो आपके लिए तो और ईजी है। आपने क्या करना है, अब बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपने अभी इस विंडो को बंद कर देना है। ये चीज़ें मेरी पहले रिकॉर्डिंग में नहीं है, आपने फ़ौरन से ना इसको ऊपर से बंद कर देना है। कर दिया बंद। मोबाइल लेना अच्छा सा, सब भी माशाल्लाह अच्छे ही मोबाइल हैं सारे, एंड्रॉयड हो। मोबाइल के ब्राउज़र में जाना है, क्रोम के, वहाँ पे लिखना है यही लिंक, सेलर सेंट्रल लिंक UAE। लॉगिन मांगेगा, ईमेल वगैरह लगा के लॉगिन किया है ना हमने, पासवर्ड भी याद है ना, लॉगिन कर दोगे। लॉगिन करने के बाद OTP जाएगा मोबाइल पे दुबई वापस, जिसका नंबर लगाया है वो वेरीफाई कर लेना है। करने के बाद लॉगिन आ गया, डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड ये आएगा। ये मैंने मोबाइल पे स्विच क्यों करवाया, ताकि मोबाइल के कैमरे का अच्छा रिजल्ट होता है। अब इसने करना क्या है, टेक अ फोटो ऑफ योर फेस। एक दूसरा है रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर फेस। आप अमूमन रिकॉर्डिंग पे जाएं, रिकॉर्डिंग का ये फ़ायदा होता है कि आपको ऐसे करके रिकॉर्ड करवाएगा, उसके बाद जो अच्छा रिजल्ट होगा खुद से महफूज कर लेगा। फ़ोटो में छोटी मोटी ऊंच नीच हो गई ना, उसने कहना जी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई, तो आप वीडियो पे क्लिक कीजिए, इससे रिकॉर्ड आ। अब जैसे ही आपने रिकॉर्ड वीडियो पे क्लिक किया है, देखो नीचे से लिखा भी हुआ है, यूज योर डिवाइस कैमरा टू टेक इमीडिएट इमेजेस ऑफ योर फेस and the physical copies of the documents that you submitted. We will record your session and have an associate verify your identity. वो कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो अपने पास रखिए और अपने आप को मौजूद रखिए, मैंने आपको वेरीफाई करना है थ्रू दिस सिस्टम। क्लिक करते हैं आप, नेक्स्ट करें, इस पर रिकॉर्ड है वीडियो पे क्लिक करके। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मोबाइल की मैं बात करूँ, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपने कंसेंट को यहाँ पे ये इसको टिक लगा के प्रूफ कर देना है
एक्सेप्ट कर देना है और ये आ गया स्टार्ट आइडेंटिटी चेक आ गया। ये करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आई एम द पर्सन हुज डिटेल वर प्रोवाइडेड, ठीक है। इफ आई हैव माई ओरिजिनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ठीक है, आई इफ यू डोंट गेट ओरिजिनल बिफोर स्टार्टिंग, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। अमेजोन वेरिफिकेशन सर्विस के लिए आप स्टार्ट आइडेंटिटी चेक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने कंट्री कौन सा चूज करना है, पाकिस्तान का अकाउंट बना रहे हो यार, पाकिस्तान की वेरिफिकेशन है आपकी, ठीक है। पाकिस्तान चूज करें, नेक्स्ट करें। तो आपने किससे अकाउंट बनाया है, आईडी कार्ड से बनाया या पासपोर्ट से बनाया है? आईडी कार्ड पे क्लिक करके नेक्स्ट करें। ये मोबाइल की चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं सारी। उसके बाद कहा जा रहा है नेशनल आईडी लें और उसकी क्लियर फोटो कैमरे के आगे, यानी कि आपने आईडी कार्ड को टेबल पे रखना है, नीचे वाइट पेपर रखना है, पहले उसके ऊपर आईडी कार्ड रखना है, अपने मोबाइल से उसके ऊपर ये क्लिक कर देना कैमरा। तो ऐसे ना 4 कॉर्नर आएंगे कैमरे के, 4 कॉर्नर्स, ऐसे राउंड कॉर्नर्स आएंगे। आपने उन राउंड कॉर्नर्स के अंदर आईडी कार्ड को सेट करना है। राउंड कॉर्नर्स के जैसे ही आपको लगे कि वो सेट हो गया है, कैमरा दबा देना है, कैमरा, तो बस होगी वेरिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप, चले आगे। नेक्स्ट स्टेप होगा, अब आपकी बारी है आपके फेस की। अब अमेजोन आपसे कहेगा कि आप अपना जो फेस है ना वो ज़रा आगे करें। मैंने आपकी सेल्फी लेनी है ऐसे करके, पहले आपको गाइड करेगा ऐसे करके, फिर ऐसे कहेगा ऐसे वो मुंह ऊपर करो, फिर ऐसे मुंह ऊपर करो और फिर सर नीचे करो। जैसे जैसे वो कहे आपने सेल्फी दबाते जाना है, ऐसे करके सेल्फी, फिर ऐसे सेल्फी, ऐसे सेल्फी, अप डाउन लेफ्ट राइट सेल्फी देने के बाद सबमिट कर देना है। 48 आवर्स के बाद आपको मेल आएगी कि क्या रिजल्ट आया है। तो दिस इज द प्रोसेस टू क्रिएट अ Amazon होलसेल सेलर सेंट्रल अकाउंट।